नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी की श्रृंखला में लेकर आए हैं हम एक ट्रेंडिंग क्राइम स्टोरी जिसको सुनकर आपके हाथ पैर के रोएं खड़े हो जाएंगे। वह स्टोरी है जुबीन गर्ग की मौत या हादसा या फिर कोई साजिश। आखिर वीडियो वायरल ने क्या सस्पेंस क्रिएट किया। असम के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में तैराकी के दौरान मौत हो गई, लेकिन उनकी आखिरी वीडियो और आरोपों ने इस हादसे को और रहस्यमयी बना दिया है। क्या ये महज हादसा था या फिर कोई जानी समझी साजिश। जुबीन गर्ग की मौत के बारे में हम आपको पूरी स्टोरी बताएंगे। उससे पहले सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे चैनल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके लिए सामने हम क्राइम स्टोरी लाते रहें और जिससे सुनकर आप जागरूक हों और किसी भी होने वाली घटना से आप सावधान रहें। वो एक गायक थे जो असम में आए और देखते ही देखते बॉलीवुड पर छा गए। इमरान हाशमी की फिल्म गैंगस्टर की गीत या अली ने उन्हें वो शोहरत बख्शी कि उनके पास फिल्मों की कतार लग गई। असम में तो उनके सुपरस्टार का रुतबा हासिल ही था। अब उसी सुपरस्टार जुबीन गर्ग की मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि जुबीन की मौत एक हादसा था या फिर साजिश। आखिर मशहूर सिंगर जुबीन की मौत का रहस्य क्या है, नंबर 1 सवाल है। नंबर 2 सवाल है, क्या जुबीन हादसे के शिकार बने या उनके खिलाफ कोई साजिश हुई। नंबर 3 क्वेश्चन है, स्कूबा ड्राइविंग या तैराकी किसमें कोई जुबीन गर्ग की जान। नंबर 4 प्रश्न है, क्या पानी में उतरते दौरान सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई। नंबर 5 क्वेश्चन है, क्या है जुबीन की तैराकी के आखिरी वायरल वीडियो का सच। जाने माने सिंगर जुबीन गर्ग की मौत ने उनके चाहने वालों को गहरे सदमे में डाल दिया है, लेकिन ये 5 प्रश्न उनके मन में आज भी कौंध रहे हैं। मौत का गम तो खैर अपनी जगह है, लेकिन उनकी मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं ने इस मामले को और गहरा बना दिया है। लोग इसे लेकर जांच की मांग में करने लगे हैं और लोगों की भावनाओं को देखते हुए असम सरकार ने इस सिलसिले में कोई 1-2 नहीं बल्कि पूरे असम में अब तक 54 FIR दर्ज किए हैं। इसी बीच सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कई बातें पता चल रही हैं। वीडियो का हवाला देते हुए तैयार एक रिपोर्ट के मुताबिक जुबीन गर्ग के पुराने साथी शेखर गोस्वामी उन पर पानी में उतरने के लिए दबाव डालते हुए दिख रहे हैं, जबकि गर्ग ने ना तो पानी में उतरने की इच्छुक दिखते हैं और ना ही इसके लिए वो मानसिक रूप से तैयार नजर आते हैं। इस वायरल वीडियो में जुबीन गर्ग ने ये कहते हुए सुन सकते हैं कि शेखर ने उन्हें तैराकी सिखाई है, जबकि शेखर और जुबीन से पानी में उतरने के लिए कहते हुए सुने जा सकते हैं। जुबीन शेखर से पूछते हैं क्या वो भी स्विमिंग के लिए जाएंगे। इस पर शेखर कहते हैं कम ऑन। शेखर के अलावा 2 और लोग भी इस पानी में तैराकी के लिए जाते हुए कहते सुने गए हैं। वीडियो में एक शख्स जुबीन गर्ग को लाइफ जैकेट पहनाते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि जुबीन इससे में बहुत इंटरेस्टेड नहीं दिखते हैं। इंटरनेट पर वायरल इस वीडियोज़ ने सोशल मीडिया पर जुबीन गर्ग की मौत का रहस्य को बढ़ा दिया है। इसे मौत से पहले जुबीन गर्ग की लास्ट वीडियो बताया जा रहा है। जुबीन गर्ग के फैंस ने इसे इनकी सुरक्षा को लेकर बरती गई लापरवाही के नाम पर दे रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग को भी जोर पकड़ रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने अभी तक हमारे चैनल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एक बार ज़रूर। हालांकि असम के एक यूट्यूबर को दिए गए इंटरव्यू में शेखर गोस्वामी ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है। गोस्वामी ने कहा कि वो खुद नहीं बल्कि उन्हें असम एसोसिएशन के कुछ और मेंबर अपने साथ याट पर लेकर गए थे, लेकिन ये तो रही लास्ट वीडियो की बात। अगर हम लोगों की खबरों की माने
उसके बाद जुबीन गर्ग दोबारा पानी में तैराकी के लिए उतरे थे और उन्होंने लाइफ जैकेट का इस्तेमाल नहीं किया था। यही बात उन सबके लिए घातक साबित हुई। हैरानी की बात है कि जब जुबीन दोबारा पानी में उतरे तो बिना लाइफ जैकेट के उतरे। उस समय का कोई वीडियो सामने नहीं आया। अब सवाल कई उठते हैं, जैसा कि मैंने आपको 5 सवाल बताएं। उनमें से एक सवाल है, क्या जानबूझकर इस दौरान कोई वीडियो नहीं बनाया गया या फिर ऐसे किसी वीडियो को सामने नहीं आने दिया गया। फिलहाल इन्हीं सवालों ने मौत के रहस्य को गहरा दिया है। जुबीन गर्ग 4th नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के सिलसिले में सिंगापुर गए थे, जहां ये वारदात हुई। 19 सितंबर को वह तैराकी के लिए पानी में उतरे और उसके बाद उनकी जान चली गई। उनकी मौत को लेकर शुरू से ही रहस्य गहराता रहा है, जिसके बाद सिंगापुर में ही शव का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम में मौत की वजह ड्राउनिंग यानी डूबने से बताया गया है। और मौत पर उठे सवालों को देखते हुए जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और उनके साथी शेखर गोस्वामी पर उंगली उठने लगी है। उनके खिलाफ पुलिस के पास कई शिकायतें आईं। खुद असम के हेमंत बिश्वेश्वरवा ने इस सिलसिले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। FIR दर्ज होने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन इसके बाद जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग ने सिद्धार्थ के पक्ष में बयान देते हुए कहा कि वो हमेशा जुबीन के साथ एक भाई की तरह खड़े रहे हैं। उन्हें जुबीन के अंतिम संस्कार में शामिल होने से नहीं रोका जाना चाहिए। यहीं आता है सस्पेंस, और जो कि सस्पेंस गहराता है कि एक तरफ जुबीन के घर के फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि उन्होंने ये सिद्धार्थ के अगेंस्ट बोल रहे हैं, और वहीं सिद्धार्थ के पक्ष में जुबीन गर्ग की वाइफ आ गई हैं उनके पक्ष में और उनको अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कह रही हैं। इसी बीच जब जुबीन गर्ग के शव को सिंगापुर से भारत लाया गया तो उनके चाहने वालों की भीड़ हर जगह उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ी और पड़ी। असम की राजधानी गुवाहाटी में लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिर मंगलवार यानी 23 सितंबर को गांव कुमारकुची में उनका अंतिम संस्कार किया गया। जुबीन गर्ग एक जाना माना चेहरा और बॉलीवुड में उनका बहुत ही गहरा नाता था। उनके एक गाने से पिक्चर तो हिट हुई ही, साथ ही जुबीन गर्ग की पूरी लाइफ हिट हो गई और जुबीन गर्ग का नाम पूरी बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक फैल गया। जुबीन गर्ग धीरे धीरे आगे नाम बढ़ते गए। जुबीन गर्ग लगभग 52 वर्ष के थे और 20 और 21 सितंबर को सिंगापुर में होने वाले नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्मेंस के लिए गए थे। उनके इस इवेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो इसी बीच उन्होंने स्क्यूबा ड्राइविंग करने गए। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया उन्होंने लाइफ जैकेट दोबारा जब वो पानी में उतरे थे तो बिल्कुल नहीं पहन रखा था, किंतु उस समय का कोई वीडियो आज तक सोशल मीडिया पर नहीं आया है। जुबीन गर्ग की मौत को लेकर मिस्ट्री बन गई है। कई लोग रिपोर्ट में दावा किया है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जबकि दावा कहा जा रहा है कि वर्षों से स्कूबा ड्राइविंग करते आ रहे हैं। और उनकी मौत की वजह जानने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वेश्वरवा ने कहा कि असम सरकार जुबीन की मौत की जांच करेगी और जुबीन के उसके हकीकत को सामने लाएगी। हेमंत बिश्वेश्वरवा ने कहा है कि मैंने सिंगापुर के हाई कमिश्नर साइमन बोंग से बात करी। हमारे प्रिय जुबीन गर्ग की असामयिक मृत्यु के कारणों की विस्तृत जांच की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मशहूर गायक जुबीन गर्ग के शव का पोस्टमार्टम शनिवार को सिंगापुर में हो चुका था और जुबीन का पार्थिव शरीर उनके साथ लोगों को सौंप दिया गया है। ये मैटर था पूरा जुबीन गर्ग के जो उनके साथी थे। और जुबीन गर्ग की मृत्यु को लेकर के ट्विटर पर कई ट्रेंड चल रहा है और लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि हम सभी के चहेते जुबिन गर्ग का शव पोस्टमार्टम सिंगापुर में हो गया है। उनका पार्थिव शरीर उनके साथ गई टीम के सदस्य शेखर, ज्योति गोस्वामी, संदीपन गर्ग और सिद्धार्थ शर्मा यानी मैनेजर को भारतीय दूतावास के अधिकारियों की मौजूदगी में सौंप दिया गया है। सिंगापुर के भारतीय उच्चायुक्त शिल्पक आम्बुले ने शुक्रवार की रात हेमंत को सूचित किया कि गर्ग की मौत सिंगापुर में समुद्र में बिना लाइफ जैकेट तैरने के दौरान हुई थी। हेमंत ने कहा कि गर्ग सहित 18 लोग स्क्यूबा पर डाइव तैराकी के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि जुबिन गर्ग बिना लाइफ जैकेट पहने तैराकी के लिए गए और लाइफ गार्ड ने उनके साथ लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि जुबिन शुरुआत में लाइफ जैकेट पहनी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने ये कहते उतार दिया कि जैकेट बहुत भारी है और पहनकर तैरने में परेशानी होगी। यही कारण था उनकी मृत्यु का और इसी कारण उनकी मृत्यु हुई और इसी को लेकर के कई अटकलें आ रही हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने कई बार ट्वीट किया है और उनके ट्वीट पर कई लोगों ने अपनी राय दी है। और सोशल मीडिया की माने जुबिन गर्ग की मौत के बाद सामने आया पत्नी का इमोशनल वीडियो और नंबर दूसरा है उनकी आंखों के आगे अचानक लंबे समय से जुबिन गर्ग रहे और जुबिन गर्ग की ऐसी मृत्यु उनके लिए बहुत बड़ा एक सदमा पहुंचा दिया है। और उनके साथ साथ बॉलीवुड, हॉलीवुड और क्षेत्रीय कलाकारों के आइडियल रहे जुबिन गर्ग एक चित निद्रा में चले गए हैं, जो कि इनकी असामयिक मौत से सभी को धक्का पहुंचा है। और वहां के एक्टिंग वर्तमान मुख्यमंत्री ने वहां पे उनकी जांच का आदेश दिया है और सिंगापुर में उनकी जो ऐसी भी रिपोर्ट आएगी वह सभी उनके फॉलोअर्स के सामने सार्वजनिक की जाएगी और लोग उनकी मृत्यु का कारण सही तरीके से जान सकेंगे। जुबिन गर्ग की मौत के बाद उनकी जो जगह खाली हुई है उसे तो भरा नहीं जा सकता, पर हम जुबिन गर्ग को एक सच्चे मन से श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं और उनके परिवार के साथ हम लोग एक संपूर्ण सहयोग के साथ उनको आश्वासन देते हैं कि जुबिन गर्ग हम सभी के दिलों में याद रहेंगे और अपने फैंस के बीच बने रहेंगे और उनके गाने सुनकर हम उनको याद करते रहेंगे। जुबिन गर्ग बॉलीवुड के लिए एक बहुत ही बढ़िया कलाकार थे और क्षेत्रीय गायक भी थे और वो अपने इवेंट्स पूरे देश में और विदेशों में भी किया करती थी। जुबिन गर्ग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है और उनकी वाइफ और उनके बच्चे उन्हें हमेशा याद रखेंगे, उनके फैंस याद रखेंगे। आपको अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नए वीडियो।